सरदार सरफराज खान डोमकी साहब जो सिबी वाले हलके से चले आ रहे हैं। सरफराज डोमकी साहब अपने कबीले डोमकियों के सरदार भी हैं, थे बल्कि अब तो रहलत फरमा गए हैं, और खुदा से यही दुआ है कि उनको आला मकाम अता करे। इस तरह फिर 9वें पोलिंग स्टेशन पे 193 उस्मान पिरकानी साहब के, 33 रहे जतक साहब के, उनके 193 ही रहे। फार्म 47 के मुताबिक उनके 33 की जगह 433 हो गए। 10वें पोलिंग स्टेशन पे 60 हुए पिरकानी साहब के और 0 हुआ जतक साहब। लेकिन क्या होता है कि ये 60 ही रहता है, जतक साहब का 0 से हो जाता है 300। ये वो इलाका है, यहाँ पे कलदम तंजीमों का ये गढ़ है। ये इलाका, वहां पे कह रहे थे कि यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो वहां के वो निकाले गए, उनको बढ़ा चढ़ा के एक नया फार्म 47 तैयार किया गया। याद रहे ये जो अभी मैंने रिजल्ट बताया जिसमें सईद लांगो साहब जीते हुए थे, उस वक्त ये हाफिज कासिम जो थे ये डीसी थे, इनके खिलाफ ज़ियाउल्लाह लांगो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये डीसी पैसे की डिमांड कर रहा है, फलां फलां फलां। बाद में विद इन अ वीक वही जीत जाता है, तो समझ नहीं आती ये हुआ क्या। तो बाकी इलेक्शन में जतक साहब अगर वाकई फार्म 45 वाले हैं तो 10 मरतबा आए वो भी, लेकिन अगर नहीं है तो अब इतनी हुकूमत इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, लेकिन अगर स्टेक नहीं होंगे और शफाफ इलेक्शन भी अगर क्वेटा में ना करा पाए तो फिर तो नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है कि बलूचिस्तान के जो वज़ीर बल्दियात थे मीर सरफराज खान डोमकी साहब, वो वफ़ात पा चुके हैं। काफ़ी अरसे से वो बीमार थे। दूसरी खबर ये है कि क्वेटा से जो PB 45 से आए हुए थे और बड़ी मौसर आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे, अली मदद जतक साहब, वो भी आज कोर्ट ने उनको ख़त्म कर दिया है। तीसरा, जो कलात से आए हुए थे वज़ीर दाखिला साहब हमारे मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, वो गए थे हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है इलेक्शन कमीशन का, इसके ख़िलाफ़, जिसने ये हुक्म सादिर किया हुआ था कि 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन होंगे, तो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और 23 सितंबर को वोटिंग होगी। सबसे पहली खबर पे बात करते हैं। मीर सरदार सरफराज खान डोमकी साहब जो सिबी वाले हलके से चले आ रहे हैं। सरफराज डोमकी साहब अपने कबीले डोमकियों के सरदार भी हैं, थे बल्कि अब तो रहलत फरमा गए हैं, खुदा से यही दुआ है कि उनको आला मकाम अता करे। और अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले ये वज़ीर तो बनते ही आ रहे थे। हालिया जो निगरान हमारे वज़ीर साहब थे, वज़ीर आला साहब थे, वो इनके ही कज़न थे। जब जमाली साहब थे वज़ीर आज़म, उन्होंने कुछ लोग डायरेक्ट पुलिस में और डायरेक्ट AC लगाए थे, उनमें से सरदार सरफराज खान डोमकी साहब भी थे। इनको उन्होंने लगाया था AC के लिए, DC भी रहे थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ये पॉलिटिक्स में आए। फिर ये बलूचिस्तान में काफ़ी दफ़ा वज़ीर बनते चले आ रहे हैं। तो आज ये रहलत फरमा गए और कुछ दिन पहले ये आए हुए थे। मैंने आपको बताया भी था कि इनकी वजारत भी खतरे में है, क्योंकि ताकतवर हल्के चाहते थे कि भाई जो वज़ीर हो वो कुछ बोलने वाला हो। वो जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन है, तो ऐसे ब्लंट लोग हों, क्योंकि सरदार सरफराज डोमकी साहब की तबीयत नासाज रहती थी, अक्सर बीमार रहते थे, तो लिहाजा ये फिर खतरे में पड़ गए थे। तो ये उस बीमारी में भी आ गए थे कि मैंने ये सुना है कि मेरी शायद वजारत जा रही है।
तो बताते हैं कि इनको जब ये जा रहे थे उठा के गाड़ी में मतलब बिठाया गया, तो इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। निगरान दौर में आपने देखा होगा, निगरान वज़ीर आज़म भी इनके पास गए थे, वज़ीर आला भी गए थे, बाकी भी गए थे, तो इनकी तबीयत काफ़ी नासाज रहती थी पिछले दौर में भी, और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। तो माकूल आदमी थे, बाकी सियासी उससे आप लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे आप क्या कह सकते हैं, ताकतवर हल्कों की ईमा पे कुछ भी कह देना नहीं, अपनी एक ग्रेस रखी हुई थी। और कबायली दुश्मनियाँ जिस तरह बदकिस्मती से बलूचिस्तान में चलती हों, उसमें भी इनकी कोशिश होती थी कि अवॉइड ही किया जाए। तो इनके ख़ानदान का जो दुख है यकीनन बहुत बड़ा दुख है, और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। फिर वही दुआ है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और आला मक़ाम अता करे। अब आते हैं दूसरी खबर पे। कला से जो मुंतखब हुए थे मुबैना तौर पर, क्योंकि बहुत सारे फार्म 47 जारी हुए, तो एक आखिरी फार्म 47 में मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब आ गए थे। याद रहे कलात वो डिस्ट्रिक्ट है जिसको खान ऑफ कलात लीड किया करते थे। अभी उनका बेटा आया हुआ है दुबई में, कह रहे हैं कोई बलोचों का जिरगा हो रहा है, उसको लीड करने उस बलूचिस्तान में कोई बड़े फैसले हो रहे हैं। तो अब आते आते अब वहाँ से पहले मीर खालिद लांगो साहब, फिर अब 2 दफ़ा मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब वहाँ से आ रहे हैं। तो वो जो खानियत थी पता नहीं वो कहाँ गई, और उनके जो भाई यहाँ क्वेटा से मुंतखब करवाए गए वो भी फार्म 47 वाले ही हैं। उधर जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको ख़वातीन ने ही जितवाया, मर्द तो कहीं नज़र ही नहीं आते। मतलब एल से पोलिंग स्टेशन जहाँ मर्द थे ही नहीं, वो गए हुए हैं। लगता यही है कि उनका फैसला भी उम्मीद है कि ऐसा ही आएगा जिस तरह आज अली मदद चतक साहब का आया है। अब क्या होता है कि अभी तक मैं आज इस पे रिसर्च कर रहा था, तो जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पे अभी तक मीर सईद जान लांगो साहब जीते हुए हैं। ये उनको वोट पड़े 10,654 और मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब को पड़े थे 8,461। वो ये जो अभी 7 वाले हैं वो कह रहे थे कि वो जो 7 पोलिंग स्टेशन पे अभी ट्रिब्यूनल ने भी फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, ये वो इलाका है, यहाँ पे कलादम तंजीमों का ये गढ़ है। ये इलाका, वहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो वहाँ के वो निकाले गए, उनको बढ़ा चढ़ा के एक नया फार्म 47 तैयार किया गया। याद रहे ये जो अभी मैंने रिजल्ट बताया जिसमें सईद लांगो साहब जीते हुए थे, उस वक्त ये हाफिज कासिम जो थे ये डीसी थे, इनके खिलाफ ज़ियाउल्लाह लांगो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये डीसी पैसे की डिमांड कर रहा है, फलां फलां फलां। बाद में विद इन अ वीक वही जीत जाता है। तो समझ नहीं आती ये हुआ क्या। ये ऐसा सिस्टम है, इसमें कोई समझ नहीं आती। आज वो डीसी कासिम बैठा हुआ है अच्छी पोस्ट पे फाइनेंस में, कोई जजा सजा नहीं है। चलो उसको तो आपने वक्ती तौर पर वो कर दिया कि 7 पोलिंग स्टेशन में ये होगा। अच्छा, मीर सईद लांगो साहब जो है ना, इनकी स्टेक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पिछली दफा भी 2018 के इलेक्शन में भी कोई 173 या समथिंग इतना ही कोई फर्क था, मतलब 200 से भी कम का फर्क था इन दो में। उस वक्त भी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि सईद लांगो के साथ ज्यादती की गई। अभी भी ये था, ये वाला हिसाब किताब, पहले वो जीता हुआ है, फिर बाद में ज़ियाउल्लाह लांगो साहब जीत जाते हैं। तो हम ये कहते हैं जिसका भी हक बनता है आप दे दें, चाहे 10 मरतबा आए। अगर सही तरीके से आता है तो मीर ज़िया आ जाए, अगर सही तरीके से नहीं आता, फार्म 47 वाला है, तो क्यों भाई? मतलब सईद लांगो के स्टेक हैं जो बार बार उसको अवाम मुंतखब कर रही है और आप लोग उसको नहीं आने दे रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं, फिर आप देख रहे हैं मस्तूंग और कलात में क्या सूरत हाल है, हमारे नौजवान कहाँ गए? हम जितना भी गए हैं तो हमारे बेशक कलादम तंजीमें उन्हें इस्तेमाल करेंगे, कोई भी करें, हम कितनी रेस्पेक्ट करते हैं अवाम की। जब वो देखते हैं कि यार हम वोट किसी को दे रहे हैं, आगे किसी को जा रहा है, तो क्या वो नहीं होगा? अब यहाँ पे फिर मीर ज़िया लांगो साहब को भी पता चलेगा। दूसरे अक्सर गिला करते थे कि मीर ज़िया साहब जो हैं अक्सर ये मंगोचर पे तवज्जो देते हैं, सिर्फ उस एरिया को फोकस करते हैं, बाकियों को तवज्जो नहीं देते।
तो अब अगर इन 7 पोलिंग स्टेशन पे हो जाती है, जो कि मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ी हसास ये पोलिंग स्टेशन है, सिक्योरिटी काफी सख्त होनी चाहिए, अगर यहां हो जाते हैं तो असलियत पता चल जाएगी कि क्या है। तो ये हिसाब किताब है, मेहरबानी करके कुछ हुआ है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 15-20 लोग बलूचिस्तान की असम्बली से जाएंगे, क्योंकि हमें जो हमारी रिसर्च है, जो हमने देखा है, कम से कम 15-20 लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं उसमें भी नहीं गए। फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें भी जो रोजी खान बड़े साहब का था, उसने बहुत ही जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उसको कोई सबूत नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। अब्दुल्ला बलोच साहब ने फिर भी 2-3 को जो है ना राह दिखाई है। अगर उनमें दोबारा, मतलब जतक साहब हैं, हुकूमत इनकी है, वजीर आला भी बहुत क्लोज है इनकी, अभी अगर इनमें जैन मन इनके बंदे हुए तो आ जाए, 15 पोलिंग स्टेशन है, आ जाए तो पता चल जाएगा। अभी यही ज़िया लांगो साहब अगर इतने चाहते हैं तो फिर शफाफ इलेक्शन कराए जाए तो फिर पता चल जाएगा, फिर 100 बार इस तरीके से आए। लेकिन खुदारा इतनी जद्दोजहद के बाद भी अगर मायूस करोगे, दूसरा इलेक्शन भी अगर शफाफ ना हुआ तो रही सही कसर भी जाएगी। फिर आप ये ना कहना, कलात हसास इलाका है और हसास पोलिंग स्टेशन है। हम उम्मीद करेंगे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, इलेक्शन का अमला और जो वहाँ RO DRO हैं, पोलिंग एजेंट हैं, तमाम चीज़ें बाकायदा पैटर्न के मुताबिक होंगी और न्यूट्रल लोगों को लेकर जाएंगे। वरना ये ना हो कि लोग कहें कि बस रही सही कसर भी। ऐसे फैसले होते हैं अदालतों पर या सिस्टम पे कुछ उम्मीद होती है, अगर दोबारा वही होगा तो कहेंगे यार ये तो ड्रामा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब आते हैं दूसरे पे जो आज का फैसला है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब्दुल्ला बलोच साहब की अदालत ने जो फैसला दिया वो बड़ा शानदार फैसला है। वो इसलिए शानदार है, हमारे लिए मोहतरम दोनों है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हुआ क्या, होता ये है हिसाब किताब उनका और इनमें जो फर्क पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि जो फार्म 47 है उसके मुताबिक अली मदद जतक साहब को पड़ रहे हैं 5671 वोट, जो पीपल्स पार्टी से हैं और जीत कर आ गए। और उस्मान पिरकानी साहब जो JUIF से जिनका ताल्लुक है 4346, तीसरे नंबर पर नसरुल्लाह बड़े साहब हैं 2713, चौथे नंबर पर गुलाम रसूल मैंगल साहब हैं जिनके 699 वोट थे। उस्मान पिरकानी साहब का ताल्लुक JUIF से है। इसी तरह जो मैंने सईद लांगो की बात की, उनका ताल्लुक भी JUIF से, तो इस मरतबा JUIF ने काफ़ी सीटें ली हैं। अगर यहाँ भी शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो लगता है ये दोनों सीटें भी शायद JUIF की जानिब ही जाए। अब देखना है मौलाना क्या करता है, प्रेशराइज में रख के शफाफ इलेक्शन कराता है, अगर नहीं प्रेशराइज नहीं करता तो फिर ये कहीं दोबारा फार्म 47 वाली गेम ना हो जाए। अच्छा, होता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कहते हैं बाकी सही हुआ है। वो कहते हैं 15 पोलिंग स्टेशन पे वारदात हुई है। वो कहते हैं कि वहां से जो वोट थे वो बूथ था एक, इन पोलिंग स्टेशंस पे ताले माले टूटे हुए थे, निकाल के ले गए। तो लिहाजा जो फार्म 45 क्या कहता है और 47 क्या कहता है, अब आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। यहाँ उस्मान पिरकानी की किस्मत इसलिए जागी कि इनके साथ जो गुलाम रसूल मैंगल था और नसरुल्लाह ज़ाहिर था ये उसके साथ थे कि भाई हम भी इस हल्के से इलेक्शन लड़े हैं। तो क्या होता है कि बाकी सही होता है। इनके फार्म जो अली बदर जतक साहब के पास जो होते हैं उनमें और उनमें बड़ा तजाद होता है। 15 पोलिंग स्टेशन में गर्ल्स हाई स्कूल पिरकानी आबाद है, इसमें जो सिक्योर्ड बाय द पिटिशनर, मतलब जो उस्मान पिरकानी है उसने लिए हैं 321, और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है मतलब अली मदद जतक साहब हैं उन्होंने लिए 18। अब जो फार्म 45 अली मदद जतक साहब के पास है उनके मुताबिक उन्होंने 18 की जगह 218 लिए। इस तरह दूसरा हल्का है, पिरकानी साहब ले रहे हैं 39, जतक साहब ले रहे हैं 11, लेकिन फार्म 47 में वो 11 बन रहा है 400। फिर जो तीसरा है उसमें पिरकानी साहब ले रहे हैं 31, जतक साहब ले रहे हैं 22।
उसके 31 ही रहते हैं, उसके 22,476 बन जाते हैं। जो चौथा इसकी है 72, जतक साहब के हैं 5। फिर जो जतक साहब को फार्म 45 दिया जाता है उसमें उसके 5 की जगह 205 बनते हैं, इनके 72 ही रहते हैं। जो पांचवा है 136, इसके 10, इसके 136 ही रहते हैं, उसके 510 चले जाते हैं। छठे पोलिंग स्टेशन पे इनको मिलते हैं 100, पिरकानी साहब को, जतक साहब को मिलता है 1। उनके 100 ही रहते हैं, जतक साहब के 1 से बनते हैं 601। वाह। 39 मिल, ये 7वें पोलिंग स्टेशन पे 39 मिले, पिरकानी साहब को 10 मिले, जतक साहब को। इधर 39 ही रहे और उनके 10 की जगह 310 हो गए। इस तरह 85 पिरकानी साहब के, 19 जतक साहब के, उनके 85 रहे इस पोलिंग स्टेशन पे, उनके 19 की जगह 119 हो गए। इस तरह फिर 9वें पोलिंग स्टेशन पे 193 उस्मान पिरकानी साहब के, 33 रहे जतक साहब के, उनके 193 ही रहे। फार्म 47 के मुताबिक उनके 33 की जगह 433 हो गए। 10वें पोलिंग स्टेशन पे 60 हुए पिरकानी साहब के और 0 हुआ जतक साहब। लेकिन क्या होता है कि ये 60 ही रहता है, जतक साहब का 0 से हो जाता है 3 से। 112 पिरकानी साहब के, 21 जतक साहब के, उनके 112 ही रहे, जतक साहब के हो गए 521। सुभान अल्लाह। 12वें पोलिंग स्टेशन पे 71 हुए पिरकानी साहब के और 11 हुए जतक साहब के, उनके 71 ही रहे और 411 हो गए जतक साहब के। 13वें पर 178 हुए पिरकानी साहब के, 6 हुए जतक साहब के, उनके 178 ही रहे, उनके 6 306 हो गए। इस तरह 14वां जो पोलिंग स्टेशन है इस पे 71 पिरकानी साहब के, 10 जतक साहब के, पिरकानी साहब के फार्म 47 में 71 ही रहे, उनके 210 हो गए। इस तरह 15वें पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल किली शाहनवाज पोर्शन 2, इसमें 115 हुए पिरकानी साहब के और जतक साहब के हुए 18। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 115 ही रहता है और जो 87 है 18 की जगह वो 87 हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे इन 15 में बनते हैं 1623 वोट, पिरकानी साहब फरमाते हैं। और जो एक्चुअल वोट यहाँ पे हुए हैं वो हैं 195 जतक साहब ने लिए हैं, लेकिन फार्म 47 में उनके 195 को 5107 बना दिया जाता है और मेरे 1623 ही रहते हैं। वो कहते हैं गड़बड़ कितनी हुई है, 4912 की। मतलब इन 15 पोलिंग स्टेशन पे ही वारदात हुई और 4912 वो कहते हैं कि ये जाली वोट हैं। आज आप अंदाजा लगा लें इतनी तादाद और कि क्या उनकी थी। मतलब 15 पोलिंग स्टेशन पे इतनी बड़ी वारदात हो गई, 10 को 300 कर दिया, 310 कर दिया, 12 को 512 कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगा लें फिर क्या होगा। ये सूरत हाल है, ये हिसाब किताब है फार्म 47 और फार्म 45 की, यही तो जंग है। और इस फार्म 45 के मुताबिक कितना बन रहा है और फार्म 47 के मुताबिक क्या बन रहा है, ये चीज क्लियर कर देगी अगर देखा जाए। अदालत ने ही ये फैसला दिया है, ये उनकी स्टेटमेंट से ही आपको दिखाया गया है। तो अब गुजारिश ये है कि तमाम चीजें इस तरह ही ट्रांसपेरेंट हूं तो पता चले। अब स्याही नजर आ गई भाई, जिसने चेंज किए इनकी किस्मत अच्छी हुई कि नसरुल्लाह ज़हरे गया, सलाउद्दीन गया, उन्होंने भी जो अपने फार्म 45 दिए उनमें यही था जो उस्मान पिरकानी के थे। अब जतक के अलग है, बाकियों के अलग है। तो अली मदद साहब का वखरा हिसाब किताब है, बाकी सब का एक जैसा है। तो अब इन 15 पे कहा है दोबारा पोलिंग होगी। अब गालिबन ये भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्योंकि इनके एविडेंस इनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो लगता यही है कि ये है भी दोबारा इलेक्शन की जानिब ही जाएंगे। तो बाकी इलेक्शन में जतक साहब अगर वाकई फार्म 45 वाले हैं तो 10 मरतबा आए वो भी, लेकिन अगर नहीं है तो अब इतनी हुकूमत इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, लेकिन अगर स्टेक नहीं होंगे
और शफाफ इलेक्शन भी अगर क्वेटा में ना करा पाए तो फिर तो नहीं हो सकता ना। तो ये 15 पोलिंग स्टेशन है, उम्मीद है इधर बड़ा कड़ाकेदार मुकाबला होगा। और अभी मुझे ये लगता है कि नसरुल्लाह ज़हरी या दूसरे भी अब एक तरफ शायद पिरकानी की जानिब जाएं कि भाई उसके मुकाबले में इसको सपोर्ट करना है, और ऐसा करेंगे तो शायद उसकी जीत मज़ीद यकीनी हो जाए, या आते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नज़र यही आता है जिस तरह मिल के इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, यहाँ पे भी शायद उस्मान पिरकानी को ये आगे करें। बाकी यकीनन बहुत ऐसे हैं जिनको अदालतों से उनके भी खिलाफ भी बड़े स्ट्रॉन्ग सबूत थे, अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हो पाया। अब लगता यही है कि ये जो है नेशनल पार्टी वाले अताउल्ला साहब, उनका भी उम्मीद है उनको भी मिले हज़ारों की ये सीट जो है कादिर नायल वाली, उम्मीद है ये भी शायद इस पर भी दोबारा इलेक्शन हो। यही है कि कम से कम जो आता है, इतनी ज़्यादा जब फार्म 47 से हुकूमत चलाई जाएगी तो फिर वो बहुत ख़तरनाक होगी। ऐसे कुछ फैसले आते हैं तो कुछ उम्मीद जागती है। तो अब देखना ये होगा कि जो इलेक्शन होंगे वो फार्म 45 वाले होते हैं या वो भी फार्म 47 वाले होते हैं। अगर वो भी ऐसे हो गए तो रही सही कसर टूट जाएगी, और फिर अदालत में शायद ये लोग दोबारा जाएं भी ना कि भाई आपने तो हमें दिया, लेकिन यहाँ निज़ाम ऐसा है कि अलाउ ही नहीं कर रहा। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो होगा साफ होगा, शफाफ होगा, किसी से ज़्यादती नहीं होगी। जिसका जो हक बनता है, जिसको अवाम चाहती है, अगर वही लोग आएंगे, ये मुल्क के लिए भी और सूबे के लिए भी यही मुल्क है, और हमें उन लोगों के साथ मिलकर ये काम करना चाहिए, और वही स्टेक होल्डर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।